हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील फिट 24/7। इस बार का हमारा पोल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। मैं ये समझ रहा था कि वो बहुत इजी रहेगा, लेकिन उसने काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी और हमारे पास काफ़ी क्लैरिफिकेशन कॉल्स भी आए और रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, वेराइड थे। तो इस पोल को समझने के लिए मुझे अपनी बुक, जो कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो यूज़ की मैंने। चैप्टर 3 जो कि इसी से रिलेटेड है। मैं 3 केस स्टडीज देता हूँ आपको, जो कि पोल को समझने में बहुत आसानी रहेगी आपको। 3 केस स्टडी देता हूँ। हम एक स्विमर इमेजिन करते हैं जो कि 40 मिनट्स टू 1 आवर के रेगुलर, एक नॉर्मल हार्ट रेट पर रेगुलर जो है स्विम कर रहा है। ठीक है, केस 1। केस 2, जब वो 30 सेकंड से 5 मिनट की हाई स्पीड, मतलब अपनी अच्छी स्पीड से 30 सेकंड से 5 मिनट की हाई इंटेंसिटी पर स्विम करता है और फिर ब्रेक लेता है और दोबारा फिर स्विम करता है। और तीसरा जो केस 3 है, वो है कि वो सिर्फ डाइव करता है और कुल 30 सेकंड से 1 मिनट तक जितनी जोर से स्विम कर सकता है उतनी जोर से स्विम करता है और फिर अच्छा खासा रेस्ट लेता है। तो इन तीनों केसेस में सबसे ज्यादा फैट लॉस किस केस में होगा, ये जवाब मैं बाकी एक्सप्लेनेशन के बाद दूंगा। अब यहाँ 2 बातें और समझने की हैं जो कि बुक में इजीली मिल जाएंगी आपको। दैट इज एनर्जी मेटाबॉलिज्म का जो पाथवे है, कि एनर्जी मेटाबोलाइज कैसे होती है। एक एरोबिक पाथवे होता है, दैट इज जब आप नॉर्मली ब्रीथ कर पा रहे हैं, जितनी ऑक्सीजन इनटेक हो रही है उसी हिसाब से ऑक्सीजन एक्सेल हो रही है। सेकंड इज द केस व्हेन यू आर नॉट हैविंग इनफ ऑक्सीजन, लेकिन उसकी जरूरत ज्यादा है, यानी कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। और तीसरा होता है क्रिएटिन फॉस्फेट पाथवे, जो कि स्प्रिंट में या फिर वो जो 30 सेकंड से 1 मिनट का एज फास्ट एज जो कैन है उसमें एनर्जी मेटाबोलाइज हो रही है। ठीक है, एक सब्जेक्ट ये हो गया। थर्ड एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज कि आपको एक टारगेट हार्ट रेट तक पहुंचना होता है मैक्सिमम फैट बर्निंग के लिए। वो टारगेट हार्ट रेट कैसे निकालेंगे? 220 माइनस एज इंटू 60 to 80%। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक 20 साल का इंसान है तो 220 माइनस 20 दैट इज 200 इंटू 60% इज 120 एंड इंटू 80% इज 160। यानी कि 120 से 160 जो हार्ट रेट है वो उसे मेंटेन करना है फॉर अराउंड 45 मिनट्स। आई रिपीट, वो हार्ट रेट मेंटेन करना है फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर, तब वो मैक्सिमम फैट बर्निंग उस टारगेट हार्ट रेट पर होगी। ठीक है जी। तो इन 3 चीजों से ये बात समझ में आती है कि आपका जो मैक्सिमम फैट बर्निंग रहेगा वो एरोबिक पाथवे में रहेगा, पहली बात। दूसरी, 40 मिनट से ज्यादा आप एक स्टेडी स्टेट का मतलब है टारगेट हार्ट रेट को मेंटेन करेंगे, तब जाकर आप मैक्सिमम फैट बर्निंग जोन या कार्डियो जोन या एरोबिक जोन में रहेंगे, एंड दैट इज द बेस्ट फॉर मैक्सिमम फैट बर्निंग। यानी कि स्टेडी स्टेट कार्डियो जो है वो मैक्सिमम फैट बर्न में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पोल का आंसर। यहां मैं ये मेंशन जरूर करूंगा कि पॉइंट नंबर 1 कि स्टेडी स्टेट कार्डियो अगर आप कर रहे हैं और अगर हार्ट रेट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सेकेंड इज, जो एक्सरसाइज के हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज बाउट्स है, जैसे मैंने स्विमर का एग्जांपल दिया, तो वो अगर 30 सेकंड से 5 मिनट तक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कर रहा है और बीच में फिर ब्रेक ले रहा है, उसमें भी फैट बर्निंग होती है, लेकिन पॉइंट नंबर 1, यू शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग इट। पहली बात, बिगिनर्स के लिए मुश्किल रहता है, या कुछ स्पेशल केसेस हैं, हाई वेट, हैवी वेट, कुछ ऐसे लोग हैं जो HIIT उतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, और उसमें पॉइंट नंबर 3 इज
बॉडी पर लोड भी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप HIIT परफॉर्म कर रहे हैं तो बॉडी पर लोड भी ज़्यादा रहेगा, और अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो उस केस में मसल लॉस का भी खतरा रहता है। तो आई होप इसका जो जवाब है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारे इस बार के पोल के विनर की। इस बार का क्लोजेस्ट आंसर जो दिया है वो अनु जैन ने दिया है। अनु जी, आपका गिफ्ट हैम्पर आप तक जल्दी पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस।